उस दौरान जब प्राइस इस तरह से एग्रेसिव पुलबैक देता है तो आपको इंतजार करना है कि जब प्राइस एग्रेसिव पुलबैक देते हुए अपने किसी रेजिस्टेंस लेवल, फेयर वैल्यू गैप्स या फिर अपनी ट्रेंड लाइन पर आता है और यहाँ पर कोई इस तरह से अपर विक रिजेक्शन कैंडल, बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल या फिर डोजी में से कोई कैंडल बना देता है, तो आपको इंतजार करना है कि इन कैंडल्स के बाद कोई नेक्स्ट फ्रेश रेड कैंडल बने और इन कैंडल्स के लो के नीचे क्लोजिंग कर दें, तो आप यहाँ से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस कंडीशन में प्राइस के डाउन साइड जाने का चांस बहुत अधिक होता है। उदाहरण के लिए आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव किया है और उसके बाद जब प्राइस इस पॉइंट से एक रिट्रेस किया है तो प्राइस काफी फ्रेश ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए रिट्रेस किया है, तो इसे हम एग्रेसिव पुलबैक कहेंगे क्योंकि प्राइस रिट्रेस देते समय एग्रेसिवली मूव किया है। अब देखिए यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है और इस फेयर वैल्यू गैप पर एक इंडेसिशन कैंडल बन गई है और उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है ये कैंडल इस डोजी कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग कर दी है, तो हम यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्राइस यहां से फास्ट मोमेंटम करते हुए डाउन साइड आ गया है और यहां पर काफी अच्छा मोमेंटम कैप्चर हुआ है। अब आइए नेक्स्ट पुलबैक टाइप को समझ लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप का पुलबैक है कैरेक्टिव पुलबैक। कैरेक्टिव पुलबैक एक ऐसा प्राइस मूवमेंट होता है जो ओवरऑल ट्रेंड के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है, लेकिन यह मूवमेंट रिलेटिवली स्लो और कंट्रोल्ड होता है। इस पुलबैक का मुख्य उद्देश्य मार्केट में प्राइस को अस्थायी रूप से करेक्ट करना होता है, जिसमें मार्केट थोड़ा पॉज या रिट्रेस करता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन से पहले। कैरेक्टिव पुलबैक एग्रेसिव पुलबैक के तुलना में स्लो होते हैं। इसमें प्राइस इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मूव के साथ पुल बैक देता है या फिर प्राइस इस तरह से रेड ग्रीन स्मॉल कैंडल्स के साथ मूव करते हुए पुल बैक करता है। जब भी प्राइस इस तरह से स्टेप बाय स्टेप कैरेक्टिव पुल बैक करता है तो जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं वो इन इंटरनल लो के ब्रेक को देखकर सोचते हैं कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो गया है, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ से सेल करने लगते हैं। लेकिन हमें इस कंडीशन में सेल साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए क्योंकि यह ट्रेंड रिवर्सल नहीं बल्कि यह सिर्फ एक कैरेक्टिव पुलबैक होता है। तो जब इस इंटरनल लो के ब्रेक पर बहुत सारे रिटेलर्स सेल कर देते हैं तो प्राइस साइड चला जाता है और सभी सेलर्स को ट्रैप कर देता है। कोई भी ट्रेंड कब चेंज होता है और हमें ट्रेंड चेंज को कैसे ट्रेड किया जाता है, मैं इसके बारे में मार्केट स्ट्रक्चर वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ हूँ। अगर आप उस वीडियो को देख चुके हैं तो आपको जरूर पता होगा, अगर नहीं देखी है तो जरूर देख लेना। तो कैरेक्टिव पुलबैक को ट्रेड करने के लिए आपको देखना है जब प्राइस इस तरह से कैरेक्टिव पुलबैक करते हुए किसी फेयर वैल्यू गैप, किसी सपोर्ट लेवल, किसी डिमांड जोन या अपनी ट्रेंड लाइन पर आता है और यहाँ पे इनमें से कोई भी कैंडल बन जाती है, चाहे वो लोअर विक रिजेक्शन कैंडल हो, बुलिश एंगुल्फिंग, इंडिसिशन कैंडल बन जाती है, तो आपको वेट करना है जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बने और इन कैंडल्स के हाई के ऊपर क्लोजिंग करे तो आप यहाँ से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे मूव करते हुए आया है और इस पॉइंट से प्राइस अप ट्रेंड में मूव करने लगा है। उसके बाद देखिए जब प्राइस इस पॉइंट से पुल बैक दिया है तो प्राइस स्टेप बाय स्टेप मूव करते हुए पुल बैक दिया है, तो इसे हम कैरेक्टिव पुल बैक कहेंगे। अब बहुत सारे बिगिनर रिटेलर्स यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल समझकर सेल कर दिए होंगे और वो अपना स्टॉप लॉस अपसाइड रख दिए होंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ और एक फेयर वैल्यू गैप भी है और साथ में यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी है। अब देखिए जब प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप और सपोर्ट लेवल पर आया हुआ है तो प्राइस यहाँ पे इस बुलिश एंगुल्फिंग कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन कर दिया है। हमें यहाँ पे रिवर्सल के 3 कंफर्मेशन मिल चुके हैं, तो अब हम यहाँ से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से मूव करते हुए अपसाइड चला गया है और जो रिटेलर्स यहाँ पे इंटरनल लो के ब्रेकडाउन को देखकर ट्रेंड रिवर्सल समझकर सेल किए हुए थे, उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो गया है। मार्केट में जब भी हमें इस तरह से कैरेक्टिव पुलबैक देखने को मिलते हैं तो फास्ट मोमेंटम के चांस बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि इस स्थिति में अपसाइड बहुत ज्यादा सेलर्स की लिक्विडिटी भी मिल चुकी होती है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम इसका ऑन पॉजिट डाउन ट्रेंड मार्केट में भी काम करता है।